अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप इस वक्त मौजूद हैं विड्स बॉक्स पर। नाज़रीन ग्रामीण, क्या आप जानते हैं कि कोलंबस ने अपनी ज़िंदगी में यह तसव्वुर भी नहीं किया था कि वह बरे-आज़म अमेरिका का मुअज्जद कहलाएगा। वो तो अपने 3 बहरी जहाज़ों दिनीना, दिपिंटा और सेंटा मारिया को स्पेन से एशिया ले जा रहा था, लेकिन हवा का रुख तब्दील होने से उनका जहाज़ गलत डायरेक्शन में सफ़र करने लगे और कुछ दिनों बाद कोलंबस बरे-आज़म अमेरिका के जजीरे पर जा पहुंचा। यूँ गलती से अमेरिका दरियाफ्त हो गया। साइंसी दुनिया में भी चंद ऐसी गलतियां हो चुकी हैं जिनकी बदौलत कई इजादात हुई जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को सहल बनाया। इस ज़मन में दिलचस्प हकीकत यह है कि इनमें से अक्सर ऐसी अशिया हैं जिन्हें किसी मुअज्जद ने सोच समझ के ईजाद नहीं किया, बल्कि वो इत्तफाकन ही इंसानियत की भलाई के लिए सामने आ गईं। इन अनाड़ी इजादात को इस कदर अहमियत हासिल हो जाएगी, इसका शायद ही किसी ने ज़माना कदीम में सोचा। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प इजादात की अनोखी कहानियाँ सुनाएंगे। तमाम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब पर मौजूद विड्स बॉक्स नामी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियो का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, जाकर दिलचस्प इजादात की दिलचस्प कहानियाँ जानने की कोशिश करते हैं। कोका कोला। हमारे सभी नाज़रीन कोका कोला नामी कोल्ड ड्रिंक नोश फरमाते होंगे, लेकिन इसकी इजाद अनोखे अंदाज से हुई। ये वाक़या 1868 का, जब डॉक्टर जॉन ब्रैड मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म करने और सर दर्द के छुटकारे के लिए एक सिरप बना रहे थे। तजर्बे के तौर पर उस सिरप में शराब की थोड़ी मिकदार और कोकीन भी डाली जानी थी, लेकिन उन्हें ये मुश्किल दरपेश आई कि उन दिनों अटलांटा में शराब बैन थी। यही वजह है कि उन्होंने इस फार्मूले में शराब की जगह कार्बोनेटेड वाटर मिलाया, जिसके बाद उसे टेस्ट किया गया। इस सिरप को लोगों ने ना सिर्फ पसंद किया, बल्कि इसकी मदद से मैदे की गैस और तेज़ाबियत से छुटकारा मिलने लगा। यूँ कोका कोला का एक कैन 5 सेंट्स में बेचा जाने लगा। तहम 19वीं सदी के आगाज़ में कोकीन को भी बैन कर दिया गया, जिसके बाद कोका कोला बिना कोकीन के ही तैयार किए जाने लगी और वही फार्मूला आज तक मार्केट्स में मिलता है, जिसे आप और हम बड़े शौक से नोश करते हैं। डायनामाइट। नाज़रीन ग्रामीण, डायनामाइट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जिसकी मदद से ख़तरनाक हथियार बनाए जाते हैं। इसे धमाकाखेज़ मवाद भी कहा जाता है। इसकी इजाद भी एक इत्तफाक़ी है। अल्फ्रेड नोबल नामी एक साइंसदान ने नाइट्रोग्लिसरीन पर तजर्बात किए। एक दिन वो लैब में काम कर रहे थे। उन्हें ख्याल आया कि क्यों ना नाइट्रोग्लिसरीन और कैसलगर को एक साथ मिक्स किया जाए। उनका यह ख्याल इंतहाई गलत साबित हुआ। जैसे ही अल्फ्रेड ने दोनों कंपाउंड्स को मिक्स किया, एक ज़ोरदार धमाका हुआ और लैब मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। यहाँ तक कि लैब में काम करने वाले 4 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसमें अल्फ्रेड के भाई भी शामिल थे। ताहम मौजूदा तौर पर अल्फ्रेड की मौत वाक़या नहीं हुई। इस हौलनाक तजर्बे ने दुनिया को धमाका खेज़ मवाद से मुतारफ़ करवाया। इसी मवाद से आज दुनिया कई तरह के ख़तरात से दोचार हो चुकी है। इस इजाद के मुतालिक आपकी राय का कमेंट्स बॉक्स में हमें इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसी मशीन की जिसने मेडिकल की दुनिया को कई तरह की सहूलियात बख्शी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्सरे मशीन की। विल्हेम कार्नेट 8 नवंबर 1895 को कार्डबोर्ड से कवर किए एक वैक्यूम ट्यूब पर तजर्बा कर रहे थे। इसी दौरान इन्हें यह महसूस हुआ कि पास पड़ी केमिकल कोटेड मशीन से रोशनी निकल रही है, जिस पर विल्हेम ने इसे समझने की कोशिश की। इसी दौरान इनका हाथ उस स्क्रीन से टच हुआ और उन्हें अपने हाथ में मौजूद हड्डियां दिखाई देने लगीं। चंद मज़ीद तजर्बात करके एक्सरे मशीन ईजाद कर ली गई। ताहम ये ईजाद इत्तफाकिया थी और इस तरह मेडिकल की दुनिया में तहलका मच गया और कई मरीज़ों का इलाज मुमकिन हो सका। द मैच बॉक्स। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वैसे तो आग कई तरीक़ों से लगाई जा सकती है, नज़रों से, महंगे कपड़ों से और फर करती लंबी ज़ुबान से, मगर ये वो आग है जो दिखाई तो नहीं देती मगर बू ज़रूर आती है। खैर, हम बात कर रहे हैं हकीकी आग की, जिसे माचिस के ज़रिए भड़काया जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि माचिस की इजाद भी इत्तफाकन थी। यह 1826 का वाक़या है, जब एक मशहूर कीमियादान जॉन वॉकर एक दवाई की तैयारी के लिए कीमियाई मादे को लकड़ी की स्टिक से मिला रहे थे। इसी दौरान इन्होंने नोट किया कि सूखे मादे को रगड़ने से आग पैदा होती है। इस पर जॉन वॉकर को बेहद मसरत हुई। इन्होंने एक अजीम इजाद की, मगर इत्तफाक किया। इजाद के बाद माचिस स्टेशनरी की दुकान पर पहली मरतबा बेची गई।
جس میں 3 انچ لمبی لکڑی کی سٹکس پر شعلہ پیدا کرنے والا کیمیائی مادہ چپکا ہوا تھا۔ مائکرو ویو اوون۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایک عام ایجاد کی جسے مائکرو ویو اوون کہا جاتا ہے۔ ورسی اسپینسر نامی ایک سائنسدان بجلی پیدا کرنے والی ایک ٹیوب پر کام کر رہے تھے کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی جیب میں پڑی ایک ٹھوس چاکلیٹ پگھل گئی ہے۔ ایک سائنسدان ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس عمل کو سائنسی نقطہ نگاہ سے دیکھا تو انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ ساری کارستانی ان شعاؤں کی ہے جو اس ٹیوب سے خارج ہو رہی ہے۔ اس مضر کو بعد ازاں الیکٹرک کٹ کی بدولت کنٹرول کیا جانے لگا اور اس ٹیوب کو محفوظ باڈی میں بند کر دیا گیا تاکہ ان شعاؤں کا انسانی جسم پر اثر نہ ہو، اور اس طرح مائکرو ویو اوون ایجاد کیا گیا۔ آلو کی چپس۔ دوستو آپ آلو کی چپس کی کئی پروڈکٹس شوق سے کھاتے ہوں گے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تیار کرنے کا طریقہ افریقن امریکن شیف نے ایجاد کیا؟ جارج کرم ایک امریکن ریسٹورنٹ میں کام کیا کرتا تھا۔ اس کا ایک لاڈلا گاہک بھی تھا جو روزانہ اس سے آلو کے تلے ہوئے قتلے کھانے آتا، لیکن ایک دلچسپ جواب کے طور پر ہمیشہ وہ شخص ان آلو کے قتلوں کو یہ کہہ کر واپس بھجوا دیتا کہ یہ کرسپی نہیں ہیں۔ اس برتاؤ سے تنگ آ کر ایک دن جارج نے آلو کے باریک پیسز کاٹے اور انہیں خوب تیل میں فرائی کیا، جس سے ان کی خستگی بڑھ گئی۔ اس ڈش کو اس شخص نے خوشی خوشی قبول کیا۔ اس ایجاد کے بعد ساراٹوگا کے نام سے پہلی چپس تیار کی گئی جو سارے امریکہ میں مشہور بھی ہوئی۔ اس ایجاد کے متعلق شیف حضرات کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ربڑ۔ معزز ناظرین گرامی، ربڑ جسے آج خاص مقام حاصل ہے بھی ایک اتفاقیہ ایجاد ہے۔ قدرتی طور پر ربڑ ایک درخت سے حاصل کیا جاتا تھا، لیکن وہ گرمیوں میں پگھل کر بدبودار مواد میں بدل جاتا اور سردیوں میں اس قدر ٹھوس ہو جاتا کہ اسے یہاں وہاں رکھتے ہوئے اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ اسی بنا پر ایک سائنسدان نے اس پر کام شروع کر دیا۔ چارلس گوڈیئر مہنگے کیمیائی پاؤڈر کو خرید کر تجربے کرتا، لیکن اسے کامیابی نہ ہوتی، تاہم وہ اس جدوجہد میں مصروف رہا۔ ایک دن غلطی سے تجربے کے دوران قدرتی ربڑ اس کے ہاتھوں سے زمین پر پڑے آگ کے چولہے میں گر گیا، جس سے اس کا رنگ تبدیل تو ہوا لیکن اس کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ چارلس گوڈیئر کو معلوم ہو گیا کہ اس طریقے سے ربڑ کو موسمی کیفیات سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سائنسدان نے صرف ربڑ کی ایجاد کی خاطر اتنا قرض لیا تھا کہ اسے جیل جانا پڑا۔ جی تو معزز دوستو، آپ کو آج کی اتفاقیہ ایجادات بیحد پسند آئی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے غور کیا ہے ان تمام ایجادات میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ ہے آگے بڑھنے کا جذبہ۔ یعنی آپ جس فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں اس کو بہتر سے بہترین کرنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی کسی نئی شے کے معجد کہلوائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ ملتا ہوں آپ سے کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔